हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो आज की इस वीडियो से दो एमसीक्यू आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे टॉपिक रहेंगे आज, ये है पेटी कैश बुक और एक है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो प्रीवियस ईयर आपके पेटी कैश बुक से भी स्टेट कॉमर्स की अगर मैं बात करती हूँ, पीजीटी कॉमर्स की, तो वहाँ से पेटी कैश बुक से आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। और सिर्फ स्टेट पीजीटी कॉमर्स में ही नहीं, आप डीटी प्लस बी के प्रीवियस ईयर उठा लीजिए और इसी के साथ ही आप चाहे केवीएस के उठा लीजिए या अदर कोई भी आप उठाते हो तो प्रीवियस ईयर आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, पेटी कैश बुक, तो बेसिकली पेटी कैश बुक आपका क्या है? इट इज अनदर कैश बुक विच इज मेंटेन जनरली इन लार्ज बिजनेस कंसर्न टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अ मेन कैश बुक। तो ये भी आपके एक तरह से कैश बुक ही है जो कि मेंटेन की जाती है, जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली जो मेन कैश बुक है उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पेटी कैश बुक है उसको हम बनाते हैं। और इसके अंदर हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जो कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स की ट्रांजेक्शन है, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, अगर हम छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, स्मॉल अमाउंट्स की ट्रांजेक्शन है, अगर उसको भी हम मेन कैश बुक के अंदर अगर रिकॉर्ड करेंगे तो मेन कैश बुक के अंदर आपका काफ़ी बर्डन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए तो एक अलग से बुक है, उसको ओपन किया जाता है जिसको कोई बोलते हैं पेटी कैश बुक। और स्मॉल ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि आपने जैसे स्टेशनरी यूज करते हो आप, ठीक है, तो स्टेशनरी पर जो भी आपने खर्चा किया है, तो इस तरह से कागज, पेपर, पेन है, ये छोटा छोटा जो हमें आपने जैसे इरेजर ही आपने परचेज किया है, तो इस तरह से बिल्कुल स्टैम्प्स, पेपर है, इस तरह से आपने जो भी आप यूज करते हो, तो उन स्मॉल जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, स्मॉल अमाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक के अंदर। फॉर दिस पर्पज अ पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ कैशियर। जो चीफ कैशियर होगा, ठीक है, वह क्या करेगा, एक अलग से कैशियर है उसको अपॉइंट करते हैं जो कि पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है और उसको बोलते हैं पेटी कैशियर, ठीक है। द चीफ कैशियर एडवांस अ सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर टू इनेबल हिम टू मीट द पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो बेसिकली जो चीफ कैशियर होगा, जो मेन कैशियर रहता है, वो क्या करता है, कुछ पैसा उसको पेटी कैशियर को दे देता है कि भाई ताकि वो जो भी ये पेटी एक्सपेंसेस है उनको रेगुलर बेस पर मीट करता रहे। और उसके बाद जैसे ही वह अमाउंट उसका खत्म होगा तो फिर से पेटी कैशियर को वह अमाउंट मिल जाता है। तो देखिए, द पेटी कैशियर विल रिकॉर्ड दिस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पेटी कैश बुक। तो उसको जो अमाउंट मिला है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाता है, डेबिट साइड। और फिर जो जो अमाउंट, देखिए इसमें आपका बेसिकली क्या रहता है, जैसे जो पेटी कैशियर है उसको 500 रुपये दे दिए, अब उसको 500 रुपये दे दिए स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद फिर जैसे उसने खर्चा किया तो फाइनली उसने जो खर्चा है वो 450 रुपये का खर्चा कर दिया। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए, 50 रुपये बचे हुए। तो 50 रुपये बचे हुए, तो अब जो चीफ कैशियर होगा वो उसको फिर से 450 रुपये दे देगा। तो जो 500 रुपये फिक्स अमाउंट कर दिया कि भाई इसके पास 500 रुपये तो होने ही चाहिए, तो जितना जितना वह खर्चा करता जाएगा तो जो उसके पास बचेगा तो वह और प्लस में 500 करने के लिए जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम उसको देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50 रुपये तो उसके पास बचे हुए हैं और हमने फिर से उसको 500 दे दिए, नहीं। तो अब हम उसके क्या करेंगे, 500 रुपये दे रखे उस बचे हुए उसके पास और 450 और उसको दे देंगे। तो अब फिर से उसके पास कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम अब उसने क्या किया, 500 में से 300 रुपये तो खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपये बचे हुए, 200 रुपये बचे हुए। तो अब जो मेन कैशियर है, चीफ कैशियर है, वो उसको अब कितने पैसे देगा, 300 और दे देगा, तो उसके पास फिर से 500 हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है यही क्या कहलाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जो पेटी कैश बुक है वो कौन से सिस्टम पर बेस्ड है, ये आपकी बेस्ड है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है यही बेसिकली कि जो पेटी कैश बुक है वो कौन से सिस्टम पर बेस्ड है, तो आपका आंसर रहेगा इम्प्रेस्ड सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद है हमारा छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, जो कि है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो देखिए, डेबिट नोट क्या होता है, कौन इसको इशू करता है, क्रेडिट नोट क्या है, कौन इसको इशू करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरली व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर ही इशू अ डेबिट नोट। तो जनरली क्या होता है, जब कस्टमर है, ठीक है, जब वो गुड्स को रिटर्न करता है, सप्लायर्स को जब गुड्स वापस करता है, तो उस केस में जो कस्टमर होता है ना, वो डेबिट नोट को इशू करता है फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय हिम। तो जितने वैल्यू का गुड्स उसने रिटर्न किया है उतनी ही वैल्यू का वो क्या करेगा, डेबिट नोट है उसको इशू करेगा। और जो सप्लायर होगा, ठीक है, सप्लायर क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, हु रिसीव द गुड्स,
जैसे जो कस्टमर है उसने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न उसने कर दी एक तरह से, और जो सप्लायर है उसके पास सेल्स रिटर्न होके आई है, तो सप्लायर्स तो क्रेडिट नोट इशू करता है, सप्लायर कौन, जो कि सेलर है, और जो कस्टमर कौन, जो परचेजर है वो क्या करता है, डेबिट नोट इशू करता है। तो यहाँ पे आप सर्कल में देख भी सकते हैं, जो परचेजर होगा वो सेंड करेगा डेबिट नोट, किसको सेंड करेगा, सेलर को, और सेलर इसके बदले में किसको क्रेडिट नोट सेंड करता है, और सेलर किसको क्रेडिट नोट सेंड करता है, परचेजर को। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि डेबिट नोट कौन इशू करता है और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, और किसके बेस पर ये इशू किए जाते हैं, परचेज रिटर्न बुक्स पर और सेल्स रिटर्न बुक्स पर, या फिर इनके बेस पर हम जो परचेज रिटर्न बुक है या फिर सेल्स रिटर्न बुक उसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस गिवन है, तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। तो बेसिकली अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो मैंने अभी अभी आपको बताया, डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट अ डेबिट इज मेड टू द अदर पार्टी अकाउंट, कि भी हाँ हमने डेबिट कर दिया। देखिए जो कस्टमर था, जो परचेजर था, उसने पहले परचेज किया, अब कुछ डिफेक्ट निकला, डिफेक्ट निकलने की वजह से उसने जो परचेज की थी उसको रिटर्न कर दिया, मीन्स उसने परचेज रिटर्न कर दिया। तो परचेज रिटर्न करने का मतलब क्या है कि वो अब उसका जो अदर पार्टी का जो अकाउंट है उसको डेबिट कर देगा। डेबिट मीन्स कि भाई अब उसको उससे क्या पैसा लेना, जिससे उसने 5,000 रुपये का माल है वो वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया है, तो अब 5,000 रुपये से ही वो जो अदर पार्टी अकाउंट्स है उसमें डेबिट कर देगा कि भाई अब उसको 5,000 देने हैं। ठीक है, सेम जो अब सप्लायर रहेगा, जो सेलर रहेगा, जिसके पास अब गुड्स आया, उसके पास सेल्स रिटर्न हो गया ना, उसने सेल किया था पहले, अब वो क्या करेगा, जो अदर पार्टी अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा कि हाँ भाई मुझे उसका 5,000 रुपये देना है। ठीक है, और इसी के साथ ही देखिए अगर मैं बात करती हूँ इंक की, तो डेबिट नोट में हम यूज करते हैं ब्लू इंक, और क्रेडिट नोट में कौन सी इंक यूज की जाती है, रेड इंक। इसी के साथ ही रिप्रेजेंट की बात करें तो डेबिट नोट रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव अमाउंट को, और क्रेडिट नोट रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव अमाउंट को। पॉजिटिव मीन्स कि हाँ भाई आपको पैसा मिलना है, और नेगेटिव मीन्स कि भाई पैसा देना। तो यहाँ पे जो परचेजर रहेगा तो उसको मिलेगा क्योंकि उसने रिटर्न किया था गुड्स से, और यहाँ पे सेलर है, सेलर के लिए नेगेटिव अमाउंट हो जाएगा क्योंकि सेलर को पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद विच बुक इज अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नोट, तो परचेज रिटर्न बुक को अपडेट किया जाता है डेबिट नोट के केस में, और क्रेडिट नोट के केस में सेल्स रिटर्न बुक है उसको अपडेट किया जाता है। तो ये था आज की वीडियो में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो कि है आपका पेटी कैश बुक और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जैसे कि मैंने पहले भी बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से एमसीक्यू आपके पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये आज का टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहेगी, और जो भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन हम आपको कराते रहेंगे। फिलहाल हम स्टेट पीजीटी कॉमर्स सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर डीएसएसबी में भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, केवीएस में भी आने वाली है, तो उन सभी का सिलेबस भी हम करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यही टॉपिक हम फिर उन जो कहने का ये है कि भाई केवीएस का सिलेबस है ये डीएसएसबी का, लेकिन सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सभी का सेम ही रहता है। ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आपकी स्टेट की तो हो ही रही है, नहीं तो अगर किसी बच्चे ने स्टेट के लिए अप्लाई भी नहीं किया तो ये सोच सकता है कि वह अपनी डीएसएसबी की, केवीएस की, एनवीएस की, या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल का एग्जाम है उसकी तैयारी अभी साथ के साथ हो रही है। ठीक है, तो चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।